सीमा पार बैठे पड़ोसी मुल्क को अब यह अच्छी तरह और बहुत गहराई से समझ आ चुका है कि भारत की संप्रभुता से खिलवाड़ करने का अंतिम अंजाम क्या होता है। आज का यह विशेष एपिसोड इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है, क्योंकि बात सिर्फ दावों की नहीं बल्कि जमीन पर बदली हुई हकीकत की है। आज इतिहास खुद को एक नए रूप में दोहरा रहा है और सीमा पर हमारे वीर जवान एक ऐसी इबारत लिख रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों को गर्व की अनुभूति कराएगी। क्या भारतीय वीर जवानों ने नीलम घाटी के भीतर अब तक का सबसे बड़ा, सबसे घातक और सबसे निर्णायक कदम उठा लिया है? क्या सीमा पार बैठे दुश्मनों और उनके आकाओं का अंतिम अंत आ चुका है? आखिर वह गोपनीय, रहस्यमयी और अभेद्य चक्रव्यूह नीति क्या है जिसने रातों रात पूरे एलओसी का नक्शा बदल कर रख दिया है? आज देश का हर नागरिक, हर देशभक्त यह जानना चाहता है कि न्यूज इन्फो रिपोर्ट के खोजी कैमरों के सामने आई इस महा ऑपरेशन की असली और सबसे बड़ी हकीकत क्या है। देश की आन बान शान के लिए न्यूज इन्फो रिपोर्ट को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में #जय-हिंद लिखकर यह जरूर बताएं कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या कोने से देख रहे हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पर। ये कोई आम सैन्य हलचल नहीं है, ये कोई रूटीन पेट्रोलिंग का हिस्सा नहीं है। ये तो पिछले कई दशकों से चली आ रही एलओसी की एक बहुत बड़ी और अनसुनी कहानी का सबसे भारी, निर्णायक और ऐतिहासिक मोड़ है। एक ऐसा मोड़ जिसने पूरे उपमहाद्वीप की भू राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया है। इसके पीछे एक बेहद कड़ा और साफ संदेश छिपा हुआ है। वह संदेश ये है कि भारत अब केवल अपनी सीमाओं के भीतर रहकर रक्षात्मक रवैया नहीं अपनाएगा, बल्कि पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाकर दुश्मन के घर में घुसकर चोट करने की क्षमता रखता है। इसे बहुत बारीकी से समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि नीलम घाटी के इस खास हिस्से में आखिर पिछले कुछ समय से किस तरह की खतरनाक साजिश रची जा रही थी और भारतीय खुफिया एजेंसियों को वहां क्या इनपुट मिले थे। ये एक ऐसा क्षेत्र और बेहद संवेदनशील मुद्दा है जिसकी भूमिका इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि नीलम घाटी की भौगोलिक स्थिति सीधे तौर पर मुजफ्फराबाद और उसके आगे के कोर मिलिट्री एरिया को जोड़ती है। यहाँ का भूगोल बेहद जटिल, खतरनाक और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फबारी और गर्मियों में घने जंगलों की आड़ लेकर घुसपैठ को अंजाम देना दुश्मन के लिए हमेशा से आसान रहा था। इस कठिन भूगोल का फायदा उठाकर कई दशकों से भारतीय सीमाओं में अशांति फैलाने के प्रयास होते रहे हैं। सैन्य इंटेलिजेंस के पुख्ता और बेहद गोपनीय आंकड़े बताते हैं कि इस दुर्गम घाटी के जरिए पिछले कुछ महीनों में लॉन्च पैड्स पर अचानक बहुत भारी हलचल देखी गई। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक घुसपैठ के इस पुराने और पारंपरिक रास्ते का इस्तेमाल करके 12 से ज्यादा भारी हथियारों से लैस आतंकी दल भारतीय सीमा में दाखिल होने की फिराक में बैठे थे। वे केवल आदेश का इंतजार कर रहे थे ताकि भारतीय सुरक्षा तंत्र में सेंध लगा सकें। उदाहरण के तौर पर ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों की आड़ लेकर इन तस्करों और आतंकियों ने पिछले 2 हफ्तों में 4 बार भारतीय फॉरवर्ड चौकियों को सीधे तौर पर टारगेट करने की दुस्साहसिक कोशिश की थी। उनकी योजना बड़ी थी, लेकिन वे यह भूल गए कि सामने भारतीय सेना की अभेद्य दीवार खड़ी है। हमारे वीर जवानों ने मुस्तैदी और बहादुरी दिखाते हुए वहां 24 घंटे काम करने वाले अत्याधुनिक लेजर गाइडेड सर्विलांस सिस्टम का ऐसा पहरा लगा दिया है जिसे भेद पाना किसी के बस की बात नहीं है। दशकों से इन संकरे पहाड़ी रास्तों, कमजोर पहरेदारी और ढीले ढाले पेट्रोलिंग नियमों का फायदा उठाकर सीमा पार बैठे राष्ट्र विरोधी तत्व अपनी नापाक साजिशें रचते थे और भारतीय सुरक्षा बलों को चुनौती देते थे। पुरानी नीतियों की वजह से दुश्मन अक्सर बच निकलता था, लेकिन अब वह ढुलमुल रवैया और वह पुराना दौर पूरी तरह जा चुका है। आज का नया भारत यह साफ कर चुका है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और भारत की संप्रभुता से किसी भी स्तर पर समझौता करना अब पूरी तरह नामुमकिन है। अब बात करते हैं उस सीक्रेट रणनीति और उस गुप्त हथियार की जो पाकिस्तान सेना में मची भयंकर अफवाह और अफरा तफरी का सबसे बड़ा, सबसे अहम और सबसे पहला कारण बन चुकी है, जिसने उनकी पूरी सैन्य संरचना को हिलाकर रख दिया है। इसकी असली वजह को समझना हर देशवासी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत का यह नया और गुप्त हथियार दुश्मन की हर चाल को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद करने की अचूक ताकत रखता है। इस बारे में जो नई और पुख्ता जानकारी रक्षा गलियारों से छनकर सामने आई है, वह रावलपिंडी में बैठे जनरलों और कमांडर इन चीफ की रातों की नींद पूरी तरह उड़ाने वाली है। वहां के मिलिट्री हेडक्वार्टर में इस वक्त आपातकालीन बैठकों का दौर जारी है और कोई भी अधिकारी ये समझ नहीं पा रहा है कि इस संकट से कैसे निपटा जाए। केंद्र सरकार और भारतीय सेना की ओर से संयुक्त रूप से लागू की गई वह बड़ा, मजबूत और अभेद्य नीति, जिसने रातों रात सीमा पार बैठे दुश्मनों के पूरे डिफेंस मैकेनिज्म और उनके बंकर सप्लाई चेन की कमर तोड़कर रख दी है।
यह एक ऐसा रणनीतिक प्रहार है जिसकी कल्पना दुश्मन ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं की थी। इस विशेष और ऐतिहासिक अभेद्य नियंत्रण नीति के तहत 3 बड़े कदम उठाए गए। पहले चरण में एलओसी के इस बेहद फॉरवर्ड बेस पर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक हथियारों, एंटी ड्रोन सिस्टम और पूरी तरह से स्वदेशी सर्विलांस रडार नेटवर्क को तैनात किया गया, जिसने दुश्मन की हर छोटी से छोटी मूवमेंट को ट्रैक करना शुरू कर दिया। अब वहां से एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर दूसरे चरण में अग्रिम चौकियों पर तैनात हमारे वीर जवानों को बिना किसी दिल्ली के आदेश या कागजी कार्रवाई का इंतजार किए सीधे दुश्मन की हरकतों पर आर्टिलरी, मोर्टार और पिन पॉइंट स्ट्राइक करने की पूरी तरह से खुली छूट दे दी गई। इस फैसले ने निर्णय लेने की प्रक्रिया को इतना तेज कर दिया कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिला। और अंत में तीसरे चरण में नीलम घाटी की तरफ खुलने वाले जितने भी रणनीतिक दर्रे और संकरे रास्ते थे, उन सभी पर भारतीय सेना ने अपने सबसे घातक कमांडो दस्तों के जरिए एक ऐसी अभूतपूर्व घेराबंदी कर दी जिसने दुश्मन के आने जाने के सारे रास्ते हमेशा के लिए सील कर दिए। इसका सीधा और तात्कालिक असर यह हुआ कि पाकिस्तानी फ्रंटलाइन पोस्ट पर तैनात सैनिक अपनी जान बचाने के लिए अपना बोरिया बिस्तर समेटकर पीछे हटने पर मजबूर हो गए। उनकी अग्रिम चौकियों और कमांड सेंटर्स में इस वक्त भयंकर अफरा तफरी और डर का माहौल पूरी तरह स्थापित हो चुका है। वे अब पूरी तरह बैकफुट पर हैं। लेकिन इससे भी बड़ा और दूरगामी रणनीतिक फैसला लिया गया है। नियंत्रण रेखा पर भारत की नई भूसामरिक स्थिति और नए बंकरों के निर्माण को लेकर, जिसने पूरे इलाके की कमान भारत के हाथों में सौंप दी है। बहुत से लोग सामान्य तौर पर यह नहीं जानते होंगे कि एलओसी के इस हिस्से में हाई एल्टीट्यूड डोमिनेशन का असली और व्यावहारिक मतलब क्या होता है और आने वाले समय के लिए इसकी रणनीतिक अहमियत कितनी ज्यादा बड़ी है। इसे केवल वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने युद्ध कला का गहराई से अध्ययन किया है। इसे हमारी रणनीतिक भाषा में फॉरवर्ड कमांड टेकओवर भी कहा जाता है। ये जमीन पर केवल सैनिकों की तैनाती नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा डिजिटल और फिजिकल सुरक्षा कवच है जो दुश्मन को आंख उठाने का या सिर उठाने का मौका ही नहीं देता। यह एक अभेद्य किला है जो तकनीक और शौर्य के संगम से बना है। यह वह एकमात्र सामरिक गलियारा है जो सीधे नीलम घाटी के मुख्य रास्ते से होते हुए दुश्मन की पूरी रसद, उनकी रिइंफोर्समेंट और उनकी पूरी सप्लाई लाइन को सीधे हमारी भारी तोपों और मिसाइलों की अचूक जद में ला खड़ा करता है। इसका मतलब यह है कि अगर दुश्मन ने कोई भी हिमाकत की तो उसकी पूरी सेना एक ही झटके में अलग थलग पड़ जाएगी। इसी बेहद खास, चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील इलाके में भारतीय सेना ने अग्रिम मोर्चों पर अपनी पकड़ को और अपनी चौकियों की ऊंचाई को इतना मजबूत कर लिया है कि अब एलओसी का पूरा रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक संतुलन पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुक गया है। इस ऐतिहासिक कदम से हमारी जांबाज सेना को दुश्मन की किसी भी संभावित जवाबी कार्रवाई या गोलाबारी को महज 90 सेकंड के भीतर पूरी तरह से तबाह और शांत करने की अचूक क्षमता हासिल हो चुकी है। जब जमीन पर इतने बड़े पैमाने पर इतनी प्लानिंग के साथ काम हो रहा हो तो सीमा पार बैठे मास्टरमाइंड्स और उनके आकाओं की चिंता बढ़ना पूरी तरह स्वाभाविक और लाजमी है। भारत का यह बदला हुआ आक्रामक रुख उनके लिए एक ऐसा कड़ा संदेश है जिसे वे चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। उनकी हर चाल अब भारत के इस नए सुरक्षा चक्रव्यूह के सामने दम तोड़ रही है। इस पूरे मसले की असली और सबसे भारी दबाव की बात अभी बाकी है दोस्तों, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अब जो सच सामने आएगा वह आपको हैरान कर देगा। यह सच हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भारत की इस महाकार्रवाई से पड़ोसी मुल्क चुपचाप बैठ जाएगा या अपनी हार स्वीकार कर लेगा। सीमा पार बैठे उस पूरे तंत्र की, वहां के मीडिया की और वहां के नेताओं की अपनी भी कुछ खोखली, बेबुनियाद और मनगढ़ंत दलीलें हैं। जानते हैं वे दुनिया के सामने क्या रोना रो रहे हैं? वे अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। पड़ोसी मुल्क की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा की तरह सीज फायर के कथित उल्लंघन का, मानवाधिकारों का और सीमा पर भारत द्वारा किए जा रहे अनावश्यक सैन्य जमावड़े का उठाया जाता है। वे हर बार की तरह खुद को पीड़ित दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं ताकि वैश्विक समुदाय की सहानुभूति हासिल की जा सके। लेकिन उनकी यह पुरानी स्क्रिप्ट अब दुनिया के किसी भी देश के काम नहीं आ रही है। लेकिन भारतीय सेना और हमारे विदेश मंत्रालय का इस पूरे प्रोपेगेंडा पर रुख हमेशा से ही शीशे की तरह साफ रहा है। भारत ने कभी भी अपनी बात को घुमा फिरा कर नहीं कहा है और हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहा है। नई दिल्ली का नेतृत्व बार बार और हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह स्पष्ट करता आया है कि नीलम घाटी के उस पार से होने वाली किसी भी संदेहास्पद,
आतंकी या घुसपैठ की गतिविधि को कुचलना और उसे जड़ से मिटाना भारत का अपना संप्रभु अधिकार है। इस अधिकार के इस्तेमाल में भारत किसी भी बाहरी देश या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के दबाव को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। भारत अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं को किसी के इशारे पर नहीं बदलेगा। भारत इस बार वैश्विक मंच पर और भी ज्यादा कड़ाई से साफ करेगा कि यदि सीमा पार से चल रहा यह पूरा छद्म युद्ध का ढांचा, ये टेरर कैंप्स और ये लॉन्च पैड्स हमेशा के लिए नष्ट नहीं किए गए, तो भारत अपनी आत्मरक्षा में किसी भी सीमा को लांघने और किसी भी हद तक जाने से कभी पीछे नहीं हटेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में अब कोई ढुलमुल रवैया या पुरानी शांति वार्ताएं नहीं चलेंगी। ये बात अब पूरी दुनिया को समझ लेनी चाहिए। कुल मिलाकर इस अहम और सबसे संवेदनशील मुद्दे पर बदलते इन हालातों ने पड़ोसी मुल्क की राजधानी और उनके सत्ता के गलियारों में जबरदस्त टेंशन और घबराहट पैदा कर दी है। उनके बड़े बड़े दावे अब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प, सबसे गहरा और सबसे शर्मनाक कड़वी हकीकत को समझना होगा, जिसने सीमा पार बैठे इन आकाओं की केवल सैन्य ताकत को ही नहीं बल्कि उनकी रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक रीढ़ की हड्डी को भी पूरी तरह से बीच से तोड़ दिया है। यह एक ऐसा प्रहार है जिसकी गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई देगी। दिल्ली के गलियारों में और सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञों के बीच इस बात की सुगबुगाहट अब बहुत तेज हो चुकी है कि भारत अब केवल सीमा पर सामान्य पेट्रोलिंग या जवाबी गोलाबारी तक सीमित नहीं है, बल्कि वह नीलम घाटी के उन महत्वपूर्ण सामरिक पॉइंट्स पर इतनी गहरी और रणनीतिक पकड़ मजबूत कर रहा है जहां से दुश्मन का पूरा कंट्रोल रूम ऑपरेट होता था। भारत अब सीधे उनकी निर्णय लेने की क्षमता पर प्रहार कर रहा है। सुरक्षा गलियारों से छनकर आ रही अंदरूनी खबरें ये साफ साफ बयां करती हैं कि भारत की नई घेराबंदी के कारण दुश्मन के फॉरवर्ड बंकरों की पूरी लॉजिस्टिक चेन, उनका राशन, उनका गोला बारूद और उनकी बैकअप लाइन लगभग 85% तक पूरी तरह टूट चुकी है और वे अलग थलग पड़ चुके हैं। उनके पास अब न तो आगे बढ़ने का रास्ता बचा है और न ही पीछे हटने का विकल्प। जब से भारत ने अपनी इस नई त्रिआयामी सुरक्षा नीति को पूरी ताकत के साथ जमीन पर उतारना शुरू किया है, सीमा पार बैठे पूरे आतंकी और सैन्य नेटवर्क का पूरा सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त, लाचार और पंगु हो चुका है। भारत की इस चौतरफा घेराबंदी, इस तकनीकी श्रेष्ठता और एलओसी पर लगातार बढ़ती मजबूत पकड़ का मुकाबला करना अब दुश्मन के बस की बात नहीं रही। उनकी हर चाल अब बेअसर हो चुकी है। ये सफलता रातों रात नहीं मिली है। इसके पीछे हमारे रणनीतिकारों की महीनों की मेहनत और वीर जवानों का खून पसीना शामिल है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह आधुनिक युग के युद्धों को जीतने के लिए पूरी तरह से सक्षम और तैयार है। इतना तो अब बिल्कुल तय हो चुका है कि नीलम घाटी और एलओसी को लेकर शुरू हुई यह नई और आक्रामक कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई है, बल्कि इसका असली, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय तो अब शुरू होने जा रहा है, जिसकी स्क्रिप्ट भारतीय सेना ने खुद अपने हाथों से लिखी है। आने वाले दिन और भी ज्यादा बड़े बदलावों के गवाह बनने वाले हैं। भारत ने न केवल अपनी सीमाओं को आधुनिक तकनीक के दम पर पूरी तरह सुरक्षित और सील कर लिया है, बल्कि नीलम घाटी ऑपरेशन के जरिए एलओसी के सबसे महत्वपूर्ण ऊंचाइयों पर अपनी ऐसी मजबूत स्थिति बना ली है जिससे आज पूरा पाकिस्तान हिल चुका है और दुश्मन का पूरा नेतृत्व घुटने टेकने पर मजबूर है। ये नए भारत की, इस आत्मनिर्भर भारत की वह गूंज है जिसे अब पूरी दुनिया बिना किसी शर्त के सलाम कर रही है। अब आने वाले समय में देखना यह होगा कि क्या पड़ोसी मुल्क इस करारी हार और इस भारी शिकस्त से कोई बड़ा सबक सीखता है, या फिर क्या आने वाले समय में वह एलओसी पर अपनी इन नापाक और बचकानी हरकतों से पूरी तरह हमेशा के लिए तौबा करता है। क्या वह शांति का रास्ता चुनेगा या फिर अपने विनाश को और करीब लाएगा? ये एक ऐसा बड़ा सवाल है जिसके कई नए मोड़, कई नई कड़वी हकीकतें आने वाले दिनों में बहुत जल्द हमारे और आपके सामने आने वाली हैं, जिन पर न्यूज इन्फो रिपोर्ट की नजर लगातार बनी रहेगी। हम आपको हर एक पल की प्रामाणिक जानकारी देते रहेंगे। आप यह वीडियो भारत के किस शहर या कोने से देख रहे हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आप भारतीय सेना के इस आर पार वाले, इस नए आक्रामक मूड का दिल से समर्थन करते हैं तो न्यूज इन्फो रिपोर्ट को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।